हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने ईडी को 20 मई तक जवाब दाखिल करने और 21 मई को वेकेशन बेंच में सुनवाई निर्धारित की थी। उधर अपने जवाब में ईडी ने हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हल्फनामा में कहा गया कि हेमंत सोरेन संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण और कब्जे में लिप्त रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग का विरोध करते हुए ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है न संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। हल्फनामे में जांच एजेंसी ईडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की ओर से राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को विफल करने और अपराध की आय को अपने करीबी लोगों के माध्यम से बेदाग के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है। तो आपको बताया कि हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगा है। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होने वाली है। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और प्रचार के लिए जो है उन्होंने अंतरिम जमानत मांगा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए। क्या कुछ जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, क्या जमानत मिल सकती है सुनवाई के दौरान? जी बिल्कुल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की गई है। पिछली तिथि को जब कोर्ट में सुनवाई थी तो उस दरमियान ईडी अपना जवाब दाखिल नहीं किया था, तो कोर्ट ने 20 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और 21 मई यानी कि आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित है। अब ऐसे में आज देखना होगा कि ईडी जो जवाब दाखिल की है और आज दोनों पक्षों की ओर से जो बहस की जाएगी उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिला था चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, तो इसी को आधार बनाते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। क्योंकि झारखंड प्रदेश में 4 चरण में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। अब जो 2 चरण का चुनाव अभी होना है 25 मई और 1 जून को, इसमें अगर शामिल होने की इजाजत अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलता है तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं झारखंड प्रदेश के आगामी जो 7 सीट का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें जरूर पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश फैसला जो आएगा उसी पे तमाम चीजें निर्भर करती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने हल्फनामा दे करके कहा था कि चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जो करने का जो अधिकार है वो ना तो मौलिक है और ना ही संवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आता है, फिलहाल सभी का इंतजार है। खासतौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका खास इंतजार है। जी चलिए, देखने वाली बात होती है कि अंतरिम जमानत की मांग पूरी होती है हेमंत सोरेन की या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।